Hello dear students, today we are going to see the last part, that is part 6 of pair of linear equation in two variables. In this part we are going to see a fraction type of sums where your variable is there in denominator. So how to solve these type of sum? And very first we have taken example number 17, that solve the pair of equation 2 by x plus 3 by y is equal to 13, 5 by x minus 4 by y is equal to minus 2. So remember in this thing, what is the common fraction? 1 by x is common in both the equation and 1 by y is common in both the equation. So what you will do, 1 by x is equal to p and 1 by y is equal to q. आप ऐसा assume कर लोगे. You will assume that 1 by x is equal to p and 1 by y is equal to q. So हम यहाँ पे पहले तो कॉमन जो फ्रैक्शन है वो ब्रैकेट में अलग से दिखाएंगे ताकि हमसे गलती ना हो. 2 हम अलग से लिखेंगे क्योंकि हमारे पास 2 बाई एक्स है, तो 2 इंटू 1 बाई एक्स ऐसा करेंगे. और दूसरे इक्वेशन में 5 बाई एक्स है तो 5 इंटू 1 बाई एक्स ऐसा हम लिखेंगे. इसी तरह 3 बाई वाई है तो 3 इंटू 1 बाई वाई, एंड माइनस 4 बाई वाई है तो माइनस 4 इंटू 1 बाई वाई. अब हम क्या करेंगे, 1 बाई एक्स की जगह पे p और 1 बाई वाई की जगह पे q ले लेंगे. तो पहला वाला इक्वेशन है वो सीधा डायरेक्ट बन जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, 5p माइनस 4q इज इक्वल टू माइनस 2. तो ये दोनों इक्वेशन अभी हमारे लिए बिल्कुल इजी हो गए, जिससे हम p और q की वैल्यू ढूंढ सकते हैं. अब देखो, वो वैल्यू ढूंढने के लिए आपके पास अलग अलग मेथड है. ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो सारी मेथड हमने ऑलरेडी सीखी हुई है. तो यहाँ पे मैं वो सारी मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं वो नहीं दिखाऊंगा. तो ये दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको p की वैल्यू 2 एंड q की वैल्यू 3 मिलेगी. अब ये p की वैल्यू 2 मिलती है, q की वैल्यू 3 मिलती है. अब p हमने किसको अज्यूम किया था, 1 बाई एक्स को. दैट मीन्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 एंड 1 बाई वाई इज इक्वल टू 3. हमने यहाँ पे p और q की वैल्यू वापस रिप्लेस कर ली. तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल करें तो x इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू 1 बाई 3. ये आपका सीधा आंसर मिल गया. यू गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y. अब हमने एक दूसरा इक्वेशन ऐसे ही लिया है, दैट यू विल नीड टू सॉल्व 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 2. दूसरा इक्वेशन है 6 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1. यू कैन सी हियर दोनों इक्वेशन में 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है वो कॉमन है. तो हम इस इक्वेशन को पहले तो इस तरह लिखेंगे. पहला है वो 5 को मैं साइड में लिखूंगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2. और दूसरे इक्वेशन को भी मैं इस तरह से लिखूँ तो 6 को मैं साइड में लिखूंगा, 6 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 को साइड में लिख के 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे देखो, एक फ्रैक्शन हमको मिला है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और दूसरा फ्रैक्शन है 1 अपॉन वाई माइनस 2. तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की जगह पे p एंड 1 अपॉन वाई माइनस 2 की जगह पे हम q रखें तो हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा p एंड q के फॉर्म में. दैट इज 5p प्लस q इज इक्वल टू 2, ये पहला इक्वेशन हो गया. एंड 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1, ये दूसरा इक्वेशन हो गया. जब हम ये दोनों इक्वेशन को कोई भी मेथड से सॉल्व करें, एलिमिनेशन सबसे ज़्यादा इजी रहता है, वो आपको सबसे ज़्यादा काम में आएगा, वैसा मेथड है. तो हम कोई भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमको p की वैल्यू 1 बाई 3 एंड q की वैल्यू 1 बाई 3 मिलेगी. दोनों की वैल्यू 1 बाई 3 मिलेगी. यस. तो अभी हम दोनों की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं. तो p को हमने लिया था 1 अपॉन एक्स माइनस 1 तो इज इक्वल टू 1 बाई 3, एंड q को हमने लिया था 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाई 3. अब यहाँ पे आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल करोगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3.
उसमें से x और y की वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आपका आंसर मिल गया। अब हम देखते हैं एक और उससे भी अपग्रेडेड, थोड़ी थोड़ी हार्डनेस हम बढ़ाते जा रहे हैं, आप देख सकते होंगे। अब तीसरा उसमें सम हम देखें, दैट इज 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4 एंड 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1/3x प्लस वाई वो कॉमन है, 1/3x माइनस वाई वो दोनों में कॉमन है। तो हम 1/3x प्लस वाई को p ले लेंगे एंड 1/3x माइनस वाई को q ले लेंगे। तो ये इक्वेशन हमारा बन गया p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3/4 और इस तरफ बन गया p/2। याद रखो 1/3x प्लस वाई को p लिया है तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 तो अभी भी है। ये स्टेप में स्टूडेंट बहुत बार गलती करते हैं, 2 को ऊपर ले लेते हैं, वो 2p लिख लेते हैं। इट इज़ नॉट 2p एक्चुअली, इट इज़ p/2 क्योंकि 1/2 इंटू 3x प्लस वाई है। सो यहाँ पे अभी दोनों इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 4p प्लस 4q, सिंप्लीफाई मतलब आपको एलसीएम लेके इधर का उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको सिंप्लीफाई करना है बहुत ही आसान तरीके से। तो पहला इक्वेशन हमारा बन गया 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन बन गया 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो p की वैल्यू 1/4 एंड q की वैल्यू 1/2 मिली। अब ये सब यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, अभी तो हम आधे पे भी पहुँचे नहीं हैं। तो p की वैल्यू 1/4, q की वैल्यू 1/2 मिली। अब मैं p की जगह पे 1/3x प्लस वाई रख दूंगा इज इक्वल टू 1/4 एंड q की जगह पे 1/3x माइनस वाई रखूँगा इज इक्वल टू 1/2। तो दोनों तरफ मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो वापिस हमको दो इक्वेशन को p और q वाले दो इक्वेशन को सॉल्व किए तो हमको x और y वाले दो इक्वेशन मिले। तो अब ये दोनों x और y वाले दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो आइदर एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय एनीथिंग, तो यू विल फाइंड x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। ये आपका फाइनल आंसर है। p और q को ढूंढना वो आपका फाइनल आंसर नहीं है, याद रखना। बाद में आपको p और q की जो वैल्यू आपने अज्यूम की थी वो वापस रख देना है, उसको सॉल्व करना है तो आपको x और y की वैल्यू मिले, वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। अब देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सम हम लेते हैं। प्रॉब्लम सम में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जिससे भागते हैं वो ये सम है। ओके, मतलब भागते मतलब कि जिस बहुत सारे स्टूडेंट को ये सम हार्ड लगता है, लेकिन ये इतना हार्ड नहीं है। देखो कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। अभी अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाला सम, अभी देखो कोई भी बोट की स्पीड होती है स्टील वाटर में और दूसरी स्पीड उसको अफेक्ट करती है स्ट्रीम की वाटर, मतलब कि स्ट्रीम की स्पीड, नदी की स्पीड। अगर बोट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में नदी भी जा रही है तो नदी की स्पीड बोट की स्पीड को सपोर्ट करेगी। और अगर बोट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर नदी जा रही है तो नदी की स्पीड बोट की स्पीड को एक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दो वर्ड आए, इसका मतलब क्या है? मतलब कि बोट की स्पीड और नदी की स्पीड ऑपोजिट है तो उसको हम अपस्ट्रीम कहेंगे, और बोट की स्पीड एंड नदी की स्पीड सेम है तो उसको हम बोट की स्पीड और नदी की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो उसको हम डाउनस्ट्रीम कहेंगे। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट तो अपस्ट्रीम, दोनों की डायरेक्शन सेम तो इट इज़ डाउनस्ट्रीम। अभी हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल है कि बोट की स्पीड इन स्टील वाटर हम x ले लेंगे एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम y ले लेंगे। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, तो x माइनस वाई, क्योंकि अपस्ट्रीम सामने जब प्रवाह चल रहा हो नदी का तब बोट की स्पीड अपनी नेचुरल स्पीड से कम हो जाएगी, तो
तो कितनी कम होगी? तो जितनी स्ट्रीम की स्पीड होगी उतनी कम होगी। तो अपस्ट्रीम स्पीड बोट की होगी x माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम में स्ट्रीम की स्पीड बोट की स्पीड को प्लस करेगी। दैट मीन्स डाउनस्ट्रीम स्पीड हो गई x प्लस वाई। अभी आपको वो फॉर्मूला तो मालूम ही है, दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अभी हमको देखो क्या दिया, अभी इक्वेशन फॉर्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड के मुताबिक देखे तो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, मतलब 30 है वो डिस्टेंस, एंड अपस्ट्रीम है मतलब स्पीड एक्स माइनस वाई लेंगे, प्लस टाइम, ये सारा टाइम का इक्वेशन है, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो टोटल टाइम हमको लगता है 10 आवर्स, तो मतलब इज इक्वल टू 10 आवर। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बना। इसी तरह दूसरा भी क्लू दिया है, इन 13 आवर्स मतलब टोटल 13 आवर में इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम दोनों में लगने वाला टाइम का सम 13 आवर है। मतलब दोनों का टाइम हम सेपरेटली लिखे तो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो ये दो हमको इक्वेशन बने। अभी यहाँ पे हमारा आधा सम कंप्लीट होता है। तो अभी ये जो दोनों इक्वेशन हमको मिले हैं उसमें आगे की तरफ हमने जैसे ही किया कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम p ले लिए, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम q ले लिए, तो दोनों इक्वेशन हमारे हो गए 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन हो गया 40p प्लस 55q इज इक्वल टू 13। अब ये दोनों इक्वेशन को आप कोई भी मेथड से सॉल्व करो, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको p की वैल्यू मिलेगी 1/5 और q की वैल्यू मिलेगी 1/11। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू प्लेस करेंगे p और q की। तो हमने देखो p किसको लिया था, तो कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5, और q की जगह पे हम रखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 11। दोनों को हम रेसिप्रोकल करें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे हमारे दो इक्वेशन मिले जिसको हम सॉल्व करेंगे बाय एनी मेथड, याद रखना बाय एनी मेथड, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स x हमने किसको लिया था, बोट की स्पीड को। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे यूनिट लिखना मत भूलना। In this part we are going to see a fraction type of sums where your variable is there in denominator. So how to solve these type of sum? And very first we have taken example number 17, that solve the pair of equation 2 by x plus 3 by y is equal to 13, 5 by x minus 4 by y is equal to minus 2. So remember in this thing, what is the common fraction? 1 by x is common in both the equation and 1 by y is common in both the equation. So what you will do, 1 by x is equal to p and 1 by y is equal to q. आप ऐसा assume कर लोगे. You will assume that 1. तो कुछ और सम 3.6 के भी यहाँ पे दूसरी स्लाइड में भी दिए हुए हैं। ये सारे सम आपको फिनिश करके मुझे भेजने हैं। और 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसमें भी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो ऑफिशियली जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट होता है, उसकी और प्रैक्टिस हम लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ एनी डाउट you can contact me on my WhatsApp. Thank you very much. Bye bye.